यार कुछ सीख लो, बोर्ड एग्जाम्स देना है कि नहीं देना है। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन शायद तुमको हेल्प कर दे। हो सकता है कि सेम क्वेश्चंस आ जाए तुम्हारे एग्जाम्स में, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आ जाए, तो इस क्वेश्चंस को भी देख लो। फिर से ये क्वेश्चन कार्बोनेट्स कंपाउंड्स का ही है। वेलकम टू चैनल एलिमेंटल एक्सप्लेनर एंड दिस इज खुशबू शर्मा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। आपको पहले तो यहाँ पर करेक्ट देखना है, इनकरेक्ट और करेक्ट आपको ध्यान से पढ़ना होता है क्वेश्चन में कि करेक्ट लिखा हुआ इनकरेक्ट लिखा हुआ, तो आपको यहाँ पर बताना है करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको आइसोमर पता होना चाहिए कि आइसोमर क्या होता है। तो आइसोमर जो होता है, आपको बताया जाता है कि आइसोमर में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। आइसोमर में क्या होना चाहिए, कोई भी कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उसको आइसोमर कहा जाता है। अब पूछा गया है क्वेश्चन में कि ब्यूटेन का आइसोमर बताना हो, स्ट्रक्चरल आइसोमर बताना है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ब्यूटेन होता क्या है। तो ब्यूटेन जो है अल्केन की फैमिली का है, ठीक है। अल्केन क्या है, तो हमें पता है कि कार्बोनेट्स कंपाउंड में स्ट्रक्चर्स ये क्या होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड में आता है, ठीक है। तो उसकी बात, अभी सैचुरेटेड की बात नहीं है, अभी हमें देखना है कि ब्यूटेन का आइसोमर बात करना है। तो अल्केन की फैमिली से आता है, अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस, ठीक है। अभी सबसे पहले तो हमें ब्यूटेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब तो हम आइसोमर उसका बता पाएंगे। तो अल्केन के फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एन क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर ब्यूट का मतलब है कितने नंबर ऑफ कार्बन, ब्यूट का मतलब है कि नंबर ऑफ कार्बन 4, ठीक है। ब्यूट का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन 4। तो यहाँ से आप अगर देखोगे तो ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा C4H2 × 4 + 2, ठीक है। तो C4H8+2 यानी कि C4H10, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से आपको पता चला कि ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, C4H10। यानी कि यहाँ पर आइसोमर बनाते समय हमें क्या ध्यान देना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, यानी कि कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10 ही होना चाहिए, भले ही उसका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट हो। तो अब देखते हैं आपके इस क्वेश्चन में पहला जो ऑप्शन है वो है कि यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 10। तो 10 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यानी कि आपको एक आइसोमर मिल चुका है, किसका, ब्यूटेन का, पहला कि हाँ भाई ब्यूटेन का ये स्ट्रक्चर है, और इसको हम लोग कहते हैं एन ब्यूटेन। यानी एन क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन, एन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक। चलिए सेकंड आ जाइए, सेकंड ऑप्शन, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, करेक्ट पूछ रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पहले से आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि सेकंड ऑप्शन, दो ऑप्शन वाला ही क्वेश्चन है, तो इसलिए अभी सेकंड में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि क्या बोला गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, यानी कि C4H10 होना चाहिए, कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10 होना चाहिए, भले स्ट्रक्चर अलग हो। तो देखिए यहाँ काउंट करते हैं, कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 10 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन भी सही जा रहा है। यानी कि यहाँ से हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड जो है देख सकते हैं कि किस ऑप्शन में है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऑप्शन सी में है। लेकिन ऐसे नहीं करते एग्जाम में कि पहला और दूसरा मिल गया तो बाकी को छोड़ देंगे, बाकी ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ेंगे। कभी भी इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो सकता है, इसीलिए आपका ये ऑप्शन गलत जा सकता है। और वैसे भी यहाँ पर कार्बन काउंट कर लो तो 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हाइड्रोजन हो रहा है, लेकिन हमें कितना हाइड्रोजन चाहिए, 10। तो इसीलिए ऑप्शन थर्ड जो है आपका वो गलत हो जाएगा, ये सही है, ये सही है। चलिए ऑप्शन 4 देख लीजिए, ऑप्शन 4 वाला जो है साइक्लिक फॉर्म है, और साइक्लिक फॉर्म होने से कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पर भी कि 4 आपके पास कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, C4H8 आ रहा है, जो कि ऐसा इसका स्ट्रक्चर, और यहाँ पर भी C4H8 ही आ रहा है। हमें क्या चाहिए, C4H10 चाहिए, इसीलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड जो होगा आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इसी तरीके से इस चैनल पर आप लोग इस तरीके से सीखते रहिए और अपने बोर्ड एग्जाम्स में अपने मार्क्स को बूस्टअप करते रहिए।